बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का। तो उसके लिए उसने ई टर्म्स का है। ई टर्म्स की वैल्यू होती है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पॉजिटिव हो और ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/n हो, उसकी होल पावर n हो, इसके बराबर होता है। एक कई आगे आगे सवाल आ जाएंगे हमारे पास कि ई बराबर होगा हमारे पास लिमिट एन अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी इंटू 1 + n होल पावर 1/n। यानी पावर और ये वाली वैल्यू एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन दोनों सूरतों में क्या है, ये ई के बराबर है। दोनों आपस में क्या है, ई के बराबर होंगे। ठीक हो गया। तो इसी लिहाज से ये वाला सवाल कर लेते हैं। तो हमारे पास आया लिमिट एन अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर 2n। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इंटू 1 + 1/n इंटू n होल पावर 2। E is equal to limit n approaches to positive infinity इंटू 1 + 1/n होल पावर n के बराबर है। तो ये यूँ आ गया e की पावर 2, जो हमारा क्या होगा, आंसर हो गया जो उसने हमें पूछा है। तो इसका सोल्यूशन क्या आया हमारे पास, लिमिट n approaches to positive infinity इंटू 1 + 1/n होल पावर n/2। तो इसको हम यूँ लिख लेते हैं कि इंटू लिमिट n approaches to positive infinity इंटू 1 + 1/n होल पावर n होल पावर 1/2। ठीक हो गया। तो ये सिंस e is equal to limit n approaches to positive infinity into 1 + 1/n होल पावर n के बराबर। तो ये हमारे पास आ गया e की पावर 1/2। लास्ट वन है हमारे पास, सॉल्व कर लेते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी इंटू 1 - 1/n होल पावर n। अब हमने तो बात की थी ना कि हमारे पास ये पॉजिटिव में हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव के अंदर। तो हम क्या, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट t इज इक्वल टू -1/n के बराबर। कब, वेयर t n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो t क्या करेगा, अप्रोच करेगा 0। तो ये हमारे पास आ गया लिमिट t अप्रोचेस टू 0 इंटू 1, और ये -1/n की जगह पे क्या आएगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ से इसको चेंज भी कर लेते हैं, n की पोजीशन चेंज होगी तो n हमारे पास आ जाएगा -1/t के। तो यहाँ पे अच्छा इसकी बात करें तो -1/n हमारे पास आ गया t के बराबर प्लस t, और ये n हमारे पास बराबर आया -1/t के। इसकी जगह पे यह आ गया। इसको हम यूँ लिख लेते हैं कि लिमिट t अप्रोचेस टू 0 इंटू 1 + t होल पावर 1/t, इसकी होल पावर क्या आ गई, -1। ठीक हो गया। एक मैंने पीछे दूसरा फार्मूला पढ़ा के e बराबर होता है हमारे पास, सिंस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लें या 0 ले लें। आप देखें इन्फिनिटी थी, लेकिन जब उसने हमने t के साथ उसको अप्रोच किया तो हमारे पास वो 0 पे चली गई। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं 0 भी लिख सकता हूँ, इन्फिनिटी भी लिख सकता हूँ। मैंने इसलिए स्लैश डाल दी। ये मेरे पास आ गया 1 + n होल पावर 1/n। तो ये मेरे पास आ गया e की पावर -1 के बराबर। पार्ट 4 है लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी इंटू 1 + 1/3n होल पावर n के बराबर। मैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इंटू 1 + 1/3n होल पावर n। लेट कर लेते हैं, लेट के t बराबर है हमारे पास 1/3n के। तो हमारे पास t क्या आया, n क्या आया, 1/3t के। जब वेयर
n अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी को, तो t किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो ये हमारे पास आ गया लिमिट t अप्रोचेस टू 0 इंटू 1 प्लस टी होल पावर n की जगह पे क्या आया? 1 ओवर। तो ये हमारे पास आ गया लिमिट t अप्रोचेस टू 0 होल पावर होल इंटू 1 प्लस टी होल पावर 1 ओवर टी 1 ओवर 3। तो ये हमारे पास है लिमिट n अप्रोचेस टू 0 इंटू 1 प्लस n होल पावर 1 ओवर n के बराबर। तो यहाँ पे आ गया e की पावर 1/3। किसकी पावर? e की पावर। ठीक हो गया। पार्ट 5 है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी इंटू 1 प्लस 4 ओवर n इंटू n। लेट कर लेते हैं यहाँ पे भी सेम। लेट t इज इक्वल टू 4 ओवर n के बराबर। तो n किसके बराबर आया? 4 ओवर n के, सॉरी 4 ओवर t के। क्रॉस एक्सचेंज हो गया। कब? वेयर n अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी को, तो t किसको अप्रोच करेगा? t अप्रोच करेगा 0 को। तो हमारे पास आ गया लिमिट t अप्रोचेस टू 0 इंटू 1 प्लस टी होल पावर 4 ओवर टी के बराबर। तो इसको यूँ लिख लेते हैं लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी इंटू 1 प्लस टी होल पावर 1 ओवर टी होल पावर 4। जबकि ये हमारे पास है e इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू 0 इंटू 1 प्लस टी n के अकॉर्डिंगली करें तो n और इसकी होल पावर 1 ओवर n। तो ये हमारे पास आ गया e की पावर 4। ठीक हो गया।